नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है आलो 24 GS क्लासेस। आप सभी लोग जुड़िए इससे और हम आप सभी लोगों के लिए अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक बनाते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे आप सभी को। देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है, आपका टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चलिए हम जानते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिएगा, परिवर्तन जो होता है ये प्रकृति का नियम होता है, जो कि लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। देखिएगा, जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन और एक आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन का क्या परिभाषा होता है। देखिएगा, इस परिवर्तन में पदार्थों के गुण नहीं बदलते हैं, जबकि आकार, आकृति और रूप बदल जाते हैं। ये जो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन जो होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, जिसमें हम पदार्थों को उनके मूल रूप में पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर पदार्थ एक बार किसी फॉर्म में बदल गया तो हम उसे दोबारा उसके मूल रूप में ला सकते हैं। लेकिन जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का बर्फ बनना, धातुओं के तार को बना देना, मोमबत्ती का पिघलना, कांच का टूटना। जैसे कोई ग्लास है, ग्लास को आप पटक दीजिए फर्श पे, वो टूट जाता है, कई खंडों में चूर चूर हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें हम पुनः रूप में प्राप्त कर सकें तो हम फिर से ग्लास बना सकते हैं। जैसे मोमबत्ती है बेटा, मोमबत्ती क्या होता है कि पिघल जाता है। अगर हम उसे पुनः मोमबत्ती उससे बनाना चाहें तो हम पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जैसे आपका पिघलना हो गया, कांच का टूटना हो गया। गुब्बारा है बेटा, गुब्बारों को आप फुला दीजिए, फुलाने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए, उसके अंदर से जैसे जो गैस होती है जैसे बाहर निकलेंगी वो पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। कागज को फाड़ना, कागज को आप फाड़ दीजिए, पुनः आप उसे जोड़ सकते हैं, ये भी आपके मूल अवस्था में आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। जो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ रासायनिक रूप से बदलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ रासायनिक रूप से बदलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसके गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं। देखिएगा बेटा, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में अगर पदार्थ एक बार अपने मूल रूप से एक बार अगर पदार्थ चेंज हो गया तो हम उसे पुनः उसके मूल रूप में नहीं ला सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखिएगा, जो जैसे लकड़ी का जलना, क्या लकड़ी जल गया, क्या हम दोबारा लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, जो मोमबत्ती के ऊपर की जो भाग होती है बेटा, ये जो जलती रहती है, अगर ये एक बार जल गई तो हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया दूध का खट्टा होना, अगर दूध खट्टा हो गया तो हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोजन का पचना, अगर भोजन पच गया तो हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया लोहे पर जंग लगना, अगर बेटा लोहे पर जंग लग गया तो हम उसे दोबारा अच्छे से रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसके हम मूल रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हरे पेड़ों को काटना, जैसे हरे पौधे हैं बेटा, अगर उन्हें हम काट देंगे तो काटने के बाद हम उन्हें पुनः जीवित नहीं कर सकते हैं। आइएगा फिर देखते हैं, जैसे फलों का पकना, अगर बेटा एक बार फल पक गया है तो हम उसे फिर कच्चे फल उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, दूध का फटना हो गया, फलों का पकना हो गया, कोई ईंधन है, ईंधन का जलना हो गया आपका। देखिएगा जैसे दूध का फटना हो गया, ये सभी आपके आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में हम पदार्थों को पुनः उनके मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नोट में देखिएगा बेटा, हमने लिख रखा है कि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। इसमें अगर पदार्थ एक बार परिवर्तित हो गया, नए पदार्थ का निर्माण हो गया है, तो हम उससे हम पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते